राजा साहब हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। राजा बेचारे साहब, जो फैसला आया है 190 मिलियन पाउंड का, उसमें इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी की 7 साल की सजा हुई है। इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एडमिटेड केस था। पूरी कौम जानती है कि कैबिनेट से इमरान खान साहब हैसियत प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी अप्रूवल लेते हैं कि जो कैबिनेट अथॉरिटी नहीं रखती थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को वो कन्वर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइन किया था मलिक रियाज को, तो उसमें तो और फिर वो भी सील्ड एनवेलप में उनसे अप्रूवल ली गई, जो कि बिल्कुल खिलाफे कानून था, खिलाफे अखलाक था और जो रूटीन की प्रैक्टिस है उसके भी खिलाफ था। अब देखिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो केस क्या था कि नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उसने 190 मिलियन पाउंड जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किए गए थे, वो वहां पे फ्रीज कर दिए और वो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए जाने थे। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मिली भगत करते हुए, साजबाज करते हुए उस वक्त मलिक रियाज के साथ कि वो जो रकम थी वो सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जो सिर्फ मलिक रियाज के 460 अरब जुर्माना जमा करवाने के लिए खोला गया था, उसे हुकूमती अकाउंट में जाहिर करके उस अकाउंट में वो रकम जमा करवा दी। और इस तरह वो जो हुकूमत पाकिस्तान में के अकाउंट में जो रकम जानी चाहिए थी वो मलिक रियाज को मिल गई, जिससे उसका जुर्माना अदा किया गया। इमरान खान को एक मुल्ज़म किस तरह ये हक दे सकता था कि वो उसके जुर्माने की रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में एडजस्ट करे। अब देखिए, ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी है, इसके हवाले से ये बात सामने आ चुकी कि उसके जो ट्रस्टीज हैं उसमें इमरान खान साहब थे, बुशरा बीबी थी और इससे पहले जुल्फी बुखारी और बाकी कुछ लोग थे। अब बुशरा बीबी जो है, उनका क्या ताल्लुक बनता है ना प्राइवेट कैपेसिटी में, वो तो सिर्फ बेगम थी, खातून अव्वल थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, कि वो उसकी ट्रस्टी बन जाए। और फिर आप मजे की बात ये है कि फराह गोगी को 248 कनाल जमीन बनी गाला में मलिक रियाज ने दी, करोड़ों रुपए कैश के तौर पे भी दिए। और इसके साथ साथ ये जो 458 कनाल की जमीन वहां पे अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई, जिसमें आज तक 4 सालों में सिर्फ 200 स्टूडेंट्स पाए गए। इनिशियली 35 तलबा ने वहां पे दाखिला लिया था। तो ये सिर्फ एक आई वाश था, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ था और ये बेनिफिशरी हैं, इन्होंने पूरी तरह से फायदा उठाया। और कानून भी यही कहता है, हमारा जो नैब ऑर्डिनेंस है उसकी सेक्शन 9A1 और 8(2) इस हवाले से बड़ी क्लियर है कि अगर कोई फर्द ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करता है या किसी को ऑफर की जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देन हिज केस फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 9। और इसका बी जो है वो भी बड़ा क्लियर है इस हवाले से कि अगर बगैर किसी कंसिडरेशन के, बगैर कोई रकम पे किए हुए आप किसी तरह का कोई फायदा उठाते हैं, उसके बदले में कोई जमीन लेते हैं या किसी राजा साहब, आपसे बिल्कुल इस गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे जारी रहेगा।